राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। मेरे साथ मौजूद है 5 जन के संपादक हितेश जी। आइए उनसे बात करते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी में हैं और कृष्ण की नगरी से ही भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था। आज 5 जन के माध्यम से दुनिया को धर्म और संस्कृति का संदेश दे रहे हैं। हितेश जी बताएं, धर्म आजकल जिस तरह से परिस्थिति है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर लोग भाग रहे हैं, जबकि भारत की संस्कृति को तो विश्व गुरु कहा जाता है, छोड़ रहे, तो किस दृष्टि से, नजरिए से आप देखते हैं? पहला तो आपने श्री कृष्ण जी की बात की, श्री कृष्ण जी की नगरी की बात की, तो पांचजन्य भी अलग नहीं है। बिल्कुल। पांचजन्य तो श्री कृष्ण जी के शंख का ही शब्द यानी उसका उद्घोष है। और आपने जो कहा कि पश्चिमी मूल्यों की ओर भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि सब जगह जो अच्छी बात हैं उनको देखना चाहिए। पश्चिम का अगर अनुशासन देख सकते हैं, व्यवस्थाएं कुछ देख सकते हैं, अनुसंधान में देख सकते हैं, सहमत हूँ, लेकिन वो देखना चाहिए। परंतु जो आपकी जीवन शैली में व्यवधान हुए हैं, कुटुंब व्यवस्था में व्यवधान हुए हैं, उन सबको देखते हुए लगता है कि हमें एक बार फिर बैठने की, सोचने की आवश्यकता है। और इसके लिए कहीं बड़े विद्यालय में अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी संस्थान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक परिवार में 3 पीढ़ी साथ बैठकर देखेंगी आगे अच्छा क्या सीखा और पीछे अच्छा क्या छूट गया, अगर उसका मनन करेंगी, अपने जीवन में जोड़ेंगी, तो इस सनातन का तो यही प्रवाह है, अच्छी चीज़ों को साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ता जाएगा। पत्रकारिता की दृष्टि से अपने धर्म और संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान हो सकता है? हाँ, ये भी आपने अच्छा कहा। महाभारत के शांति पर्व में श्री कृष्ण जब कुटुंब क्लेश से परेशान हो जाते हैं तो नारद जी से सलाह लेते हैं। नारद जी उन्हें जो सलाह देते हैं उसके दार्शनिक पक्ष भी हैं, परंतु नारद जी भारतीय पत्रकारिता में उसके पितृ पुरुष, उसके प्रतीक पुरुष, आदि पत्रकार, देवर्षि जिनकी उपाधि रही, उनको माना गया है। और नारद जी से पत्रकारिता सीख सकती है कि शक्ति और ज्ञान होने पर भी शालीनता कैसे बनाई रखी जाती है। देवों और असुरों के बीच में दोनों अलग अलग पक्ष विपक्ष होंगे, मगर आपको दोनों से बात करनी है, इसके बीच में संतुलन कैसे रखना है। ये इधर की बात उधर करने की या मसाला लगाने की बात नहीं है। जहाँ पर सच है उसकी बात को रखना, और जो करने योग्य है उसके लिए समाज को यदि या फिर जो करने में सक्षम है उन लोगों को प्रेरित करना, ये काम नारद जी ने करके दिखाया, पत्रकारिता भी करके दिखा सकती है। आज की जो मीडिया है, पत्रकारिता, उसको कितना मानना है जो अपने कर्तव्य पर और धर्म के प्रति अपना जो योगदान है वो पूरा दे पा रही है? देखिए, धर्म की जो व्याख्या है मीडिया आमतौर पर उसमें उतरता ही नहीं है। धर्म को रिलीजन समझ लेता है, बाकी जगह होंगे मजहब रिलीजन, मगर हमारे यहाँ तो व्यक्ति ही नहीं, आग का भी एक धर्म है, जल का भी एक धर्म है, उसकी एक गुण है, उस शीतलता उसका गुण है, आग का दग्धता है। फिर इसी तरह परिवार में, राज्य व्यवस्था में पिता का धर्म है, पुत्री का धर्म है, राजा का धर्म है। तो ये धर्म कोई उपासना पद्धति नहीं है, धारण करने योग्य चीज़ें और आपसे जो अपेक्षा है उनका एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है। अगर आप उसके लिए काम करते हैं तो धर्म की रक्षा भी करते हैं, धर्म के राह पर भी चलते हैं। मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि एक जीवन शैली, एक सोसाइटी को चलाने वाली शक्ति, जो इस पूरे समाज को, इस पूरी संस्कृति को इतने समय तक बाकी सब आए और चले गए, मगर ये संस्कृति क्यों चली रह पाई? क्योंकि इसका आधार है, आध्यात्मिक है, धर्म पर टिके रहना, ये समाज का स्वभाव है। तो अगर धर्म पर अडिग रहेंगे, चलते रहेंगे, अच्छी चीज़ों को साथ लेंगे, तो मुझे लगता है हम आगे भी इसी तरह से बढ़ेंगे और बाकियों के लिए उदाहरण भी गढ़ेंगे, सामने रखेंगे। मीडिया भी इस बात को, भारतीय जीवन शैली को, सनातन के मूल्यों को सामने रखेगी। तो मीडिया अपना भला करेगी ये नहीं कहता मैं, मगर मीडिया अगर ऐसा करती है तो दुनिया का भला करेगी, सबका भला करेगी। हमारे साथ मौजूद रहे हितेश जी, जो कि 5 जन के संपादक हैं, और उन्होंने पूरा अपने जो मन के विचार सनातन धर्म को लेकर, या और भी उन्होंने जो धर्म की बताई कि धर्म एक जीवन शैली को चलाने के लिए एक
ऐसा आधार है कि उसके बिना एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज मीडिया भी उसको, धर्म को एक सांप्रदायिक बनाते हुए उससे बचने का काम करती है, जो कि आपने बताया कि वो गलत है। अगर हम धर्म के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित ही समाज में एक संदेश देंगे और समाज को मजबूती प्रदान करेंगे। बिना धर्म के एक सच्चे जीवन के और समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने सुना, 5 जन के संपादक हमारे साथ रहे और उन्होंने आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।